Good morning students. Today I will explain you a new chapter of science that is metals and non-metals. So we see many substances in our daily life like chair, utensils, aluminium sheet, etc. All these substances are made up of different elements. So here is the introduction about this chapter, that is those substances which are solid, shining and hard are generally metals, and which are dull, soft and porous are non-metals. On the earth crust, some metals like gold, silver and some are non-metals like sulfur and hydrogen etc. are formed. यानी यहाँ पे क्या है कि अगर मेटल्स की डेफिनेशन देने के लिए बोला जाए कि व्हाट आर द मेटल्स, तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेज विच आर सॉलिड, शाइनिंग एंड हार्ड आर जनरली नोन एज मेटल. यानी कि वो सब्सटेंसेज जो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनिंग रखते हैं या शाइनिंग करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मेटल. और जो डल होते हैं, डल मतलब जिनके पास साइन नहीं होता है, सॉफ्ट होते हैं और पोरस यानी कि बहुत सारे होल्स होते हैं, स्पॉन्जी नेचर होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स. यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटल्स के, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर, और उसी के साथ में नॉन मेटल का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड सल्फर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके बाद में हम ये देखेंगे डिफरेंसेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब बाहर से दिखने में कैसा है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी. तो बाहर से दिखने में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी फिजिकल स्टेट. तो स्टेट कितने टाइप का होता है, स्टेट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यहाँ पे फिजिकल स्टेट कैसा होता है, मेटल्स है, आपने देखा होगा कि सारे मेटल्स, जो कोई भी मेटल आप उठा लो, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड, सिल्वर, दे ऑल आर दी सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, रूम टेम्परेचर ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो एक एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन केस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेटल्स की कैटेगरी को कंसीडर किया जाए तो मेटल्स के अंदर सारे जो मेटल्स होंगे, सारे सब्सटेंसेस जो होंगे वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं. लेकिन मर्क्यूरी भी है तो मेटल ही, लेकिन वो अपनी एक प्रॉपर्टी को उन सब से डिफरेंट रखता है. वो कौन सी है, स्टेट. यानी कि वो अपनी फिजिकल स्टेट जो है उसको फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी फिजिकल स्टेट लिक्विड रखता है. इसका मतलब ये अगर लिक्विड है, ठीक है, और बाकी सारे सॉलिड है, तो ये सबसे अलग हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन. हिंदी में कहें तो अपवाद. ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी के पास में जो मैंने ब्रैकेट के अंदर Hg लिखा हुआ है, व्हाट इज़ Hg, दिस इज़ द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी. तो ये आपको याद रखना है. देन कलर, मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर. ऑल द मेटल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनरल बात की जा रही है कि जनरली जो मेटल्स है वो ज़्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, ग्रे कलर में होते हैं. लस्टर, लस्टर मीन्स साइन. Metals have special luster which is known as metallic shine. The reason for this is they all reflect light from their surfaces. Example silver, gold, etc. तो लस्टर्ड मतलब कि मेटल जो होते हैं, सारे मेटल जो होते हैं उनके पास में अपना एक शाइनिंग होता है, यानी कि उनका सरफेस जो होता है वो शाइन करता है. तो अगर ये आपके पास आ जाए कि वाई डू मेटल शाइन, ठीक है, मेटल शाइन क्यों करता है, वाई मेटल्स हैव शाइन, तो इसका आंसर ये होगा, द रीज़न दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सर्फेसेस. यानी कि वो अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से मेटल का सरफेस कैसा दिखता है, शाइनी दिखता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. मैक्सिमम मेटल्स आर हार्ड, दे कैन नॉट बी कट ईजिली. सोडियम एंड पोटेशियम आर ईजिली कट लाइक वुड विच शोज दैट दे आर सॉफ्ट इन टेक्सचर. हार्डनेस के लिए हमने लिखा है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम सारे मेटल्स जो होंगे वो हार्ड होते हैं. लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि हार्ड क्यों बोला है, अगर आप उसे कट करने जाओगे नाइफ से या कुछ ऐसा तो वो कट नहीं होते ईजिली. लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है वो वुड की तरह ईजिली कट हो सकते हैं. इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, टेक्सचर में इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं. देन द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सोनोरस. Metals produce a special sound when striken with any hard and strong object. This is called sonorous nature of metals. For this reason, they are used as bells, instruments of music, etc. यानी कि मेटल्स के पास में जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर उनको किसी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया जाता है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं.
ठीक है, उसी नेचर को हम क्या कहते हैं या उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से मेटल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, बेल्स में, एक्सेट्रा में। ठीक है, लाइक गिटार है, गिटार के अंदर आपने देखा होगा वायर्स लगे हुए होते हैं, तो वायर्स क्या होता है, मेटल ही होता है। ठीक है, इस टाइप से। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। नॉर्मली द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई। अब डेंसिटी के बारे में अगर ऐसा बता दें कि अगर डेंसिटी क्या है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ मास इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर एक्टिविटी करते हैं डेंसिटी को समझाने के लिए कि सारे मेटल्स की डेंसिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है। कैसे एक्टिविटी, डिप द सब्सटेंसेज मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, नेल, स्टील, स्पून एक्सेट्रा इन अ बकेट फिल ऑफ वाटर। यानी हमें क्या करना है कि जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स है, स्पून, नेल, ठीक है, नेल मीन्स कील जो होता है, ठीक है, उन सबको बकेट लेनी है और उसके अंदर बकेट में पानी फिल करके उसके बाद में उसमें क्या कर देना है, आपको उनको डिप कर देना है। जैसे ही अगर आप उसको डालोगे स्टील, स्पून एक्सेट्रा को, तो जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, देन वी ऑब्जर्व दैट ऑल द सब्सटेंसेज सिंक इन वाटर एज देयर डेंसिटी इज़ हायर देन वाटर। क्योंकि उनके पास में क्या होता है, उनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से हाई होती है, इसीलिए वो कहाँ चले जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, बकेट बॉटम में। सम मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड देयरफॉर फ्लोट्स ऑन वाटर। और कुछ होते हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, ठीक है, मतलब कम होती है पानी से, तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट और डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। सो द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ मेल्ट का मीन्स क्या होता है। मेल्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है, पिघलना। तो कोई चीज़ पिघलेगी कब, जब वो सॉलिड होगी, और पिघल कर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेल्टिंग पॉइंट आए तो सबसे पहले आपको उसका हिंदी देखना है कि मेल्ट मीन्स क्या होता है, पिघलना। इसका मतलब कोई चीज़ सॉलिड होगी तभी तो वो मेल्ट होकर किस में आएगी, लिक्विड के अंदर। अब अगर आपको किसी चीज़ को मेल्ट करना है तो आप उसे क्या दोगे, हीट दोगे। तो यहाँ पे इसका मतलब आप उसका हीट देकर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ आपको ये बोलना है द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, आयरन मेल्टिंग पॉइंट इज 1593 degree Celsius, but gallium is exception because its melting point is very low. It melts even when kept on palm. यानी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है, तो मेल्टिंग पॉइंट ये है कि ऐसा पॉइंट का टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस है वो स्टार्ट कर दे मेल्ट होना फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड जनरली मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा उनको टेम्परेचर देना पड़ता है जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में आता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, दैट इज़ 1593 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर देने पर जो आयरन है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन गैलियम क्या है, एक्सेप्शन है। गैलियम भी एक टाइप का मेटल होता है। ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इट मेल्ट्स इवन व्हेन केप्ट ऑन पाम, यानी कि अगर हम इसे अपने हाथ में ले लें तो गैलियम जो है वो मेल्ट होने लगता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर भी ये क्या होता है, उसके लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट है, इसीलिए हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ में ये क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। नाउ प्रॉपर्टी इज़ 8th, that is conduction of heat. All metals are good conductors of heat. Silver is the best conductor of heat, whereas lead is the worst conductor of heat. यानी यहाँ पे बोला गया सारे जो मेटल्स हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब सारे अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। ठीक है, सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, और वहीं जो है कंपैरिजन किया जाए तो लेड जो होता है वो सबसे बुरा कंडक्टर होता है हीट का। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं कि मेटल कैसे कंडक्ट करते हैं हीट को। ठीक है, हाउ डू मेटल कंडक्ट्स हीट। एक्टिविटी, टेक अ ग्लास बीकर एंड फिल इट विद वाटर, डिप अ स्टील स्पून एंड अ वुडन स्टिक इन इट। यानी सबसे पहले एक ग्लास बीकर लेना है, उसके साथ में उसमें जो है वो वाटर फिल कर देना है, एंड देन उसमें एक
ये दो चीज़ें आपको डालनी है, दैट इज़ स्टील स्पून एंड अ वुडन स्टिक, ठीक है। तो आपको एक वुडन स्टिक डालना है और एक स्टील का स्पून अंदर डालना है। नाउ हीट द बेकर। अब उसके बाद में आपको बीकर को धीरे धीरे गर्म करना है। आफ्टर सम टाइम टच एंड फील द स्पून एंड वुडन स्टिक। और कुछ टाइम बाद में आपको जो है टच करना है स्टील स्पून को और वुडन स्टिक को। तो आपको कहाँ हॉटनेस फील होगी? वी विल ऑब्जर्व स्टील स्पून फील्स हॉट वाइल वुडन स्टिक डू नॉट। इसका मतलब हमें जो है वो स्टील स्पून जो है वो हॉट फील होगा और जो वुडन स्टिक है वो हॉट फील नहीं होती है। तो वुडन स्टिक क्या है? क्योंकि वो वुड से बना हुआ है, वो मेटल नहीं है, और जो स्टील है वो क्या है? मेटल है, मेटल से बना हुआ है। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्योंकि आपने स्पून को तो गर्म नहीं किया था, आपने तो बीकर को हॉट किया था। तो बीकर और बीकर के अंदर क्या था? वाटर। वाटर से सारी जो है वो हीट कहाँ चली गई? ट्रांसफ़र होते होते स्पून के पास में आ गई। इसका मतलब स्पून क्या कर रहा है? अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने दे रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। जबकि वुडन स्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, वुडन स्टिक गर्म नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो क्या है? नॉन मेटल। नाउ द नाइन्थ प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेलेबल मीन्स टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेटल्स आर मेलेबल। मतलब कि मेटल्स को जो है वो हम स्ट्राइक करके बिल्कुल जो है शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, आयरन के बॉक्सेस होता है। तो वो बॉक्सेस कैसा है? वो एक मेटल होता है, मेटल को जो है उसे स्ट्राइक करके जो है वो शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। इसी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हैज़ हाईएस्ट कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस मतलब मेटल जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, इसीलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए घरों में जो है हम वायर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर सारे जो वायर्स तो किसके होते हैं? कॉपर वायर्स होते हैं। एंड कॉपर इज़ व्हाट? दिस इज़ मेटल। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देना। तो इसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर होता है। बट सिल्वर बहुत कॉस्टली आता है, इसी की वजह से घर पे जो वायरिंग होती है वो कौन सी होती है? कॉपर की। नाउ द 11th प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। एक तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है थिन शीट में कन्वर्ट होना, उसे हम क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी। तो ये हमें याद रखना है कि मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है? टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, एंड डक्टिलिटी मीन्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। अब अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स में हमें डेफिनेशन में क्या लिखना है? दो सब्सटेंसेज विच आर हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स। यानी मेटल्स जो है उनके पास में इतना सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अभी तो हमने डिस्कस किया था मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो देयर आर द 11 प्रॉपर्टीज़ दैट कंटेन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट को पजेस कर सकता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कौन सा है। तो सॉलिड के एग्जांपल हमने लिखा है लाइक कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो, ये सारे सब्सटेंसेस कैसे होंगे? सॉलिड होंगे नेचर में। एंड देन लिक्विड, लिक्विड के अंदर ब्रोमाइन। गैस, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। Now the second property is color. Non-metals have different color like sulfur is yellow, chlorine gas is yellow green, phosphorus is pink etc. तो जो कलर होता है नॉन मेटल्स का, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस है तो इन सब का कलर भी कैसा होता है? डिफरेंट होगा। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए कि सल्फर जो होता है वो येलो कलर में होता है, क्लोरीन गैस जो होगी वो येलो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, और फॉस्फोरस जो होता है वो पिंक कलर का होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ लस्टर मीन्स शाइन, एक्टिविटी। अब हम लस्टर जो है उसमें नॉन मेटल्स शाइन करते हैं या नहीं करते, उसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ कोल एंड ऑब्जर्व इट इन शेड फर्स्ट एंड देन इन सफिशिएंट लाइट।
वी विल ऑब्जर्व दैट इट डज़ नॉट हैव एनी शाइन। तो यहाँ पे कोल जो है वो कोल किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्बन से। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हमको एक कोल लेना है और उसको सबसे पहले शेड यानी कि डिम लाइट में देखना है और उसके बाद में हमें उसे लाइट के अंदर देखना है। तो दोनों में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ना तो ये शेड के अंदर जो है शाइन कर रहा था, ना ही सफिशिएंट लाइट में आने पर शाइन करता है। इट मीन्स नॉन मेटल्स के पास में शाइन नहीं होता है। देयरफॉर नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, बट डायमंड एंड आयोडाइन आर इट्स एक्सेप्शन। लेकिन जो डायमंड है वो भी क्या होता है? कार्बन का ही होता है, एलोट्रॉप्स। लेकिन डायमंड भी जो है वो कार्बन से बना होता है, दैट इज़ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। लेकिन डायमंड शाइन करता है, सब जानते हैं, और आयोडाइन जो है वो भी एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके एक्सेप्शंस है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन टेक्सचर, डायमंड इज एक्सेप्शन। यानी कि ज़्यादातर नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर में, ठीक है, लेकिन डायमंड जो है हार्डनेस का मीन्स क्या हो गया? कट करना। तो कट करते तो वो कट जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन टेक्सचर। लेकिन डायमंड को कट करने की कोशिश करते तो वो कट नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ डायमंड इज एक्सेप्शन। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सोनोरस। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो सोनोरस मीन्स कि प्रोड्यूस होना साउंड। अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मेटल या नॉन मेटल दोनों में से किसी एक को स्ट्राइक करें तो साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा? मेटल। नॉन मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कोल को अगर आप स्ट्राइक करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा। और इसी के कंपेयर के अंदर आप जो है वो एक स्पून से जो है आप कोई भी यूटेंसिल को स्ट्राइक करो तो यूटेंसिल्स किससे बने हुए होते हैं? मेटल से। तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सोनोरस प्रॉपर्टी जो होती है नॉन मेटल्स के पास में नहीं होती है। देन द डेंसिटी, दे हैव वेरी लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी बताना है कि कैसे जो है डेंसिटी लो बताया आपने। सो टेक अ ग्लास एंड फिल विद वाटर। एक ग्लास लेना है, उसको पानी से भर देना है। नाउ डिप अ कैप ऑफ पेन पेंसिल पीस इन इट। और अब उसके अंदर जो है पेन का कैप या फिर जो पेंसिल का पीस है छोटा सा, उसको जो है आपको उस ग्लास के अंदर डिप करना है। वी विल ऑब्जर्व दे ऑल फ्लोट ऑन वाटर। तो हम देखते हैं कि वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, कैप का पेन का जो कैप है और जो पेंसिल का पीस है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे, बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी देन वाटर। क्योंकि उनके पास में जो है बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी है वाटर से और उसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। तो ये जो कैप ऑफ पेन है यानी कि और जो पेंसिल का पीस है वो सब क्या है? नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स का जनरली बहुत ही ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो एक्सेप्शन में आते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। Now the eighth point is heat and electricity conductance. Normally non-metals are bad conductors of heat and electricity except graphite. यानी कि अगर नॉन मेटल्स की जनरली बात करें तो जो सारे जनरल नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं, लाइक वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ना ही ये तो हीट को कंडक्ट करता है, अपने अंदर से फ्लो करने देता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द नाइन्थ प्रॉपर्टी इज ब्रिटल। नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स और वायर्स। तो ब्रिटल मीन्स होता है कि अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से किसी नॉन मेटल को अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। तो हम जो है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट यानी हैमर से अगर नॉन मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो वो शीट्स और वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते जैसा कि मेटल होते हैं। सो यहाँ एक्टिविटी में लिखा है टेक अ लार्ज पीस ऑफ कोल एंड स्ट्राइक विद हैमर, द कोल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स पाउडर्ड फॉर्म। दिस नेचर ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अब जो है एक टेबल फॉर्म में इसका आंसर मैंने लिखा है ताकि इजीली जो है वो लर्न हो सके और हमें प्रॉपर्टीज़ है सब समझ में आ सके। तो देयर इज़ 12 प्रॉपर्टीज़ and then we will differentiate metals and non-metals on the basis of their property.
So I have already explained these all properties to you, and today's class has also ended at the end of this question. Further topics will be explained in next video.